बहुत समय पहले उज्जैन की महारानी पद्मावती अपनी सुंदरता, तेजस्विता और धर्मप्रायणता के लिए प्रसिद्ध थीं। परंतु उनके जीवन में एक रहस्य छिपा था। हर दिन जब रानी दर्पण में देखतीं, उनकी परछाई वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। रात्रि के तीसरे पहर, जब महल सो जाता, पद्मावती अपने शयनकक्ष में अकेली होतीं। लेकिन उस समय उनकी परछाई दीवारों से अलग होकर चलने लगती और रानी को घूरती रहती। एक दिन रानी ने साहस कर पूछा, तू कौन है? परछाई ने उत्तर दिया नहीं। वह बस दीवार की ओर इशारा करती रही, उस पुराने भित्ति चित्र की ओर, जिसमें एक अजनबी रानी खड़ी थी, परंतु उसका चेहरा रानी पद्मावती से हूबहू मिलता था। रानी ने अगली सुबह राजपुरोहित को बुलाया। उन्होंने उस चित्र की जांच की और कहा, यह चित्र 100 वर्षों पूर्व की रानी चंद्रलता का है, जिनकी मृत्यु रहस्यमयी ढंग से हुई थी। और एक रात राजा विक्रमादित्य भी बोले, रात को मैंने तुम्हें गलियारे में चलते देखा, जबकि तुम मेरे पास थीं। रानी ने महल के प्राचीन भाग में जाने का निर्णय लिया, वही स्थान जहां चित्र था। और फिर सामने आई परछाई, अब रानी की सजीव प्रतिमा की तरह। मुझे छल से मारा गया था और मेरा अस्तित्व इसी महल में कैद है। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई सच्चा मन मेरी पीड़ा को स्वीकार न करे। अगले दिन रानी ने सभा बुलाई और उस इतिहास को सार्वजनिक किया जिसे सदियों से छुपाया गया था। रानी चंद्रलता की समाधि बनवाई और पूरे राजमहल ने उनके लिए शांति यज्ञ किया। और फिर धीरे धीरे मिट गई। अब जब भी रानी पद्मावती दर्पण देखतीं, उन्हें वही परछाई दिखती, पर वह अब शांत थी, मुक्त थी।